जो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा, साइंस का 6 चैप्टर और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, इसमें आप लोग जैव प्रक्रम में जो कुछ जैव प्रक्रम थे वो आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे उत्सर्जन और पाचन, ठीक है। तो परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, ये आप लोग पहले से क्लियर कर चुके हैं। तो इनमें से आपका एक जैव प्रक्रम है श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन, ठीक है। अब श्वसन है क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन मैंने पहले से लिख रखी है। तो श्वसन, इसकी डेफिनेशन है जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। जीवों में कोशिकीय स्तर पर, यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, ठीक है। यानी एक कोशिका बहुत सारी कोशिका मिलकर एक ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं, अंग मिलकर एक अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। लेकिन जो भी अब कोशिका के लिए आप लोगों को डेफिनेशन पता है कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को, ठीक है, जो हम लोगों ने भोजन किया है उस भोजन से जो ग्लूकोज प्राप्त किया है, तो उस ग्लूकोज का जो जैविक ऑक्सीकरण होगा तो उस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। अब श्वसन के द्वारा हम श्वसन करते क्यों हैं, उसकी वजह क्या है, तो श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण, श्वसन के माध्यम से हम ऊर्जा को स्टोरेज करते हैं, यानी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे श्वसन क्रिया में ग्लूकोज में संचित ऊर्जा एटीपी में स्थानांतरित हो जाती है। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर हमने भोजन में ग्लूकोज ग्रहण किया, भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का ही सरल अणु होता है ग्लूकोज, और हम लोगों ने कर दिया श्वसन। श्वसन में हम लोगों ने 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ग्रहण किए। अब इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो ग्लूकोज विखंडित हो जाएगा, यानी एक जटिल अणु 2 सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा। एक जो ग्लूकोज है आपका जटिल अणु है, ये सरल अणुओं में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब ये सरल अणु बने यहाँ पे 6CO2 एंड 6H2O, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोगों ने श्वसन के माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दी। और जो आपका जल बचा, ठीक है, तो जल को मैंने कुछ जल को यूज कर लिया और बाकी का जो अतिरिक्त जल या फिर एक्स्ट्रा, जिसे बोल सकते हैं अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, उत्सर्जन के रूप में हम लोगों ने इसे बाहर कर दिया। अब हम लोगों के पास क्या बचा, यानी हमने भोजन किया, भोजन का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण होने के बाद जो ग्लूकोज था वो 2 भागों में टूट गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब ये दोनों हमारे शरीर से बाहर चले गए, तो हम लोगों के पास प्रॉफिट क्या हुआ था, हम लोगों के पास प्रॉफिट हुआ कि हमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल गई, ठीक है। और यही ऊर्जा हमारी 38 एटीपी के बराबर होती है। कितने एटीपी के बराबर, 38 एटीपी के बराबर, ठीक है ना। अब जो 38 एटीपी ऊर्जा है ये जाके हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 38 एटीपी ऊर्जा हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होगी, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस, ठीक है ना। अब जैसे आपने पंखे देखे होंगे, तो पंखे जब चलते हैं तो उनके लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो जंतु शरीर है, तो इसकी कुछ जैव क्रियाएं हैं, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए भी हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो उस ऊर्जा का रूप या फिर उस ऊर्जा को ये बोलते हैं 38 यानी एटीपी ऊर्जा। जैसे हम लोग विद्युत ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इसी तरीके से हम अपनी क्रियाओं को करते हैं तो एटीपी ऊर्जा के द्वारा करते हैं, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ से आपने देखा कि श्वसन के माध्यम से हम लोगों ने जो भोजन किया है उसका भोजन का ऑक्सीकरण हो गया, वही वहाँ दिया गया है भोजन की जैविक ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जैविक ऑक्सीकरण का मतलब हो गया कि जो ऑक्सीकरण जीवों के द्वारा किया गया हो या फिर जीवों के अंदर हुआ हो, जैविक ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इससे श्वसन से हमें फाइनली नेक्स्ट ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन यह क्रिया हुई कहाँ पर है, यह क्रिया हमारी कोशिकीय स्तर पर हुई, यानी कि प्रत्येक कोशिका में। अब श्वसन की क्रिया विधि क्या है, तो श्वसन जो है हमारा वो 2 चरणों में पूर्ण होता है, यानी हमारा कंप्लीट श्वसन 2 चरणों में पूर्ण हो जाता है। तो पहला चरण है हमारा ये वाला, यानी कि वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचा देना। वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके, यानी हम लोगों ने श्वसन किया, ब्रीथिंग
अंदर की ओर इस तरीके से सांस ली, ठीक है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन हम लोगों के अंदर प्रविष्ट हुई और प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गई, तो इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। और सेकंड क्रियाविधि है, अब जो ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंच गई है, ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना, यानी जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, यानी हमने इस तरीके से सांस अंदर ली, वो जो ऑक्सीजन थी वो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच गई। अब कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज उपस्थित है उसका ऑक्सीकरण हुआ, ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीकरण प्रोसेस होगी, ऑक्सीकरण होना, ठीक है, तथा ऊर्जा मुक्त होना, यहाँ पर ये ऊर्जा मुक्त हो गई, ठीक है, वह CO2 का बनना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, तो यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की बन गई, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि आंतरिक श्वसन, ठीक है। अब यानी फर्स्ट टाइप हो गया हमारा बाह्य श्वसन, तो बाह्य श्वसन को हम थोड़ा डिटेल में देखें, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप है ये बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में क्या है, तो बाह्य श्वसन निम्न विधियों, यानी निम्न बाह्य श्वसन की जो क्रिया विधि है, इस श्वसन की यह क्रिया विधि निम्न पदों में पूर्ण होती है, ठीक है, तो पद है कौन से, तो पहला पद है हमारा श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु ग्रहण करना तथा प्रयोग में आने के बाद अशुद्ध वायु को मुक्त करना, ठीक है। इस श्वासोच्छ्वास में क्या होगा कि हम लोगों ने वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी शुद्ध वायु ग्रहण की, अशुद्ध वायु इस तरीके से शुद्ध वायु ग्रहण कर ली अंदर, ठीक है, और फिर तुरंत पीछे से एक रिवर्स में एक वायु और निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो अशुद्ध वायु ये बाहर हो गई, तो सांस को लेना व छोड़ना, यानी हम बोल सकते हैं गैसीय आदान और प्रदान, ये क्रिया हमारी श्वासोच्छ्वास कहलाएगी, ठीक है। तो ब्रीथिंग, इसे बोलते हैं ब्रीथिंग, ये आपकी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट है हमारी वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय, ठीक है, तो हमारे जो श्वसनांग है इनमें पहुंची वायु रुधिर तथा जो नहीं श्वसनांगों में पहुंची वायु रुधिर के बीच ऑक्सीजन तथा CO2 का विनिमय हो जाता है। यानी हम लोगों ने श्वसन ग्रहण कर ली, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, तो उस ऑक्सीजन का जो रुधिर है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें विनिमय हो गया, ठीक है, तो ये हो गया वायु तथा रुधिर के बीच गैसों का विनिमय। और नेक्स्ट है प्रभाव थर्ड नंबर ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन के परिवहन में क्या होगा, तो रुधिर द्वारा ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाना, यानी हम लोगों ने श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो ऑक्सीकरण होना है, जैसे हमने लिखा है जैविक ऑक्सीकरण, ठीक है, तो जैविक ऑक्सीकरण वो कोशिकीय स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर, तो हमें प्रत्येक जो ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो प्रत्येक कोशिका में आवश्यकता है। तो थर्ड पॉइंट यही शो कर रहा है कि शरीर व ऊतक कोशिकाओं के बीच, थर्ड पॉइंट हमारा ऑक्सीजन का परिवहन, हम लोगों ने श्वसन कर ली और प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन हो गया, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय, ठीक है, इसका मीन्स, तो हम इसका मीन्स समझेंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस, शरीर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय, या शरीर नहीं होगा या रुधिर होगा, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, रुधिर होना चाहिए, रुधिर व ऊतक कोशिकाओं के बीच गैसों का विनिमय, तो उसमें क्या होगा, रुधिर से ऊतक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का विसरण तथा ऊतक कोशिकाओं से रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण, यानी जो रुधिर है वो ऊतक कोशिकाओं से ऑक्सीजन का विसरण कर लेगी, ऑक्सीजन उस ऊतक कोशिका में अंदर पहुंच जाएगी और वहां से जो हमारी अतिरिक्त गैस बनी है कि यानी कि उत्सर्जन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वो भी विसरित होकर फिर से हमारे रुधिर में आ जाएगी, ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। रुधिर और ऊतक कोशिकाओं में गैसों को वैसे समझ लें, हम लोगों ने श्वसन किया, श्वसन करने के बाद ऑक्सीजन हम लोगों के शरीर में गई, शरीर के बाद प्रत्येक कोशिका में जानी है, तो वहाँ ऑक्सीजन का विसरण हो गया, ठीक है, और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसका निर्माण हो गया है, तो इसका भी फिर पुनः विसरण हो गया, पुनः फिर से हमारे रुधिर में जाके मिल गई, तो ये हो गया गैसों का विनिमय। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी कि CO2 का परिवहन।
तो CO2 के परिवहन में क्या होगा कि रुधिर द्वारा यानी रक्त द्वारा रुधिर द्वारा ऊतकों से प्राप्त CO2 को श्वसनांगों में पहुंचाना, यानी वहां से एक अपशिष्ट पदार्थ बनाया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया ग्लूकोज के विखंडन से। अब इसे रुधिर के माध्यम से एक विस्तृत क्रिया के द्वारा फिर से रुधिर में मिल गया। अब रुधिर में मिलने के बाद श्वसन अंगों यानी कि हमारे लंग्स में फिर से आ जाएगा फेफड़ों में, ठीक है, और हम लोग श्वसन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप वायु श्वसन। अब इसका जो आंतरिक जो आपका इसका नेक्स्ट स्टेप है आंतरिक श्वसन, वो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे आप लोगों को। तो फिलहाल आप लोग इतना कंप्लीट कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।